नहीं कर रहे हैं। अगर हम चाहे तो ये 1000 लोगों का प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमें भी पता है कि ये प्रोजेक्ट सबके लिए नहीं है। ये प्रोजेक्ट किसके लिए है? तो ये प्रोजेक्ट ये शायद हमारे एमसीएम के लिए है। क्यों हमारे एमसीएम के लिए है? क्योंकि आज वो नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो रात को फ्री रहते हैं या सुबह फ्री रहते हैं, मिड टाइम में कभी कभी ट्रैवलिंग के टाइम में फ्री रहते हैं, तब वो ये प्रोजेक्ट का यूज कर सकते हैं। हमारे नीचे जितने भी रिटेलर है जो फिजिकल रिटेलिंग कर रहे थे, उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट और किसके लिए है? तो शायद हमारे नीचे पार्ट टाइमर्स लोग हैं, उनके लिए है। ये प्रोजेक्ट और किसके लिए है? तो ये ऐसी अस्मिता के लिए है जिनके पास पूरे दिन टाइम नहीं है, लेकिन दोपहर को वो फ्री होते हैं या रात को वो फ्री होते हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, और ये ऐसे पार्ट टाइमर के लिए है जो शायद जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ साइड में इनकम कमाना चाहते हैं। तो देखो, अभी यहाँ पे हम जो बातचीत करेंगे ना, उसमें दो चीज है। रिटेलिंग होता है, ये दो माध्यम से होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो अभी तक हम जो रिटेलिंग कर रहे थे, वो पूरा रिटेलिंग ऑफलाइन रिटेलिंग था। मतलब क्या? कि हम फिजिकल उनको मिलते थे, उनको वो प्रोडक्ट देते थे और उनके पास से पैसा लेते थे, और कंपनी के पास से वो ही प्रोडक्ट हम डिस्काउंट में परचेस करते थे। बरोबर ना? मतलब अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और आप 30% में हो, तो आप कस्टमर के पास से 1000 रुपए लेते थे और कंपनी को 750 रुपए देते थे, 25% डिस्काउंट के हिसाब से। तो बाकी का जो 250 रुपए था वो आपका प्रॉफिट था, जिसको बोलते हैं हम ऑफलाइन रिटेलिंग, या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में रिटेलिंग, सिंपल रिटेलिंग। लेकिन आज हम भारत की ये सबसे बड़ी एफएमसीजी ई कॉमर्स कंपनी बन गए हैं। ऑफलाइन रिटेलिंग तो पिछले 21 साल से हम कर रहे हैं, लेकिन इट इज अ टाइम फॉर डिजिटल इंडिया, इट इज अ टाइम फॉर ई कॉमर्स इंडिया। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, विच इज 100% ऑनलाइन रिटेलिंग, जिसको हम बोलेंगे ई टेलिंग। तो आज मैं थोड़ा डेटा यहाँ पे लेके आया हूँ। अगर मैं बात करूँ तो भारत की 135 करोड़ की जो जनता है, उसमें से 50 करोड़ से ज्यादा लोग आज मोबाइल पे है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग आज ऑन टोज है, मतलब अपने थंब से ये पूरा काम कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो 70 करोड़ से ज्यादा लोग वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मतलब मोबाइल प्लस लैपटॉप, उसमें 70 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आज मैं बोलूँ तो तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स ये डिजिटल पेमेंट से होता है। मतलब मोर देन 4 करोड़ ट्रांजेक्शन ये डिजिटल पेमेंट से आज पूरे इंडिया में हो रहा है। उसी के साथ हम नेटसप की अगर फैक्ट्स की बात करें, तो तकरीबन लास्ट ईयर के टोटल और पहले के अगर हम टोटल करते हैं, तो तकरीबन 6.5 लाख लोग ये आज नेटसप का मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं। उसमें से सिर्फ एक ही साल में लॉकडाउन की सिचुएशन में हमारे साथ 2,28,000 लोगों ने मोबाइल ऐप में अपना इंस्टॉलेशन किया, मोबाइल ऐप का इंस्टॉलेशन किया। उसी के साथ अगर लास्ट 2 महीने की अगर मैं बातचीत करूं, तो उसमें हमारा जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का जो ऑप्शन है, उसमें 9,655 लोगों ने ये अपने सोशल सर्कल में ये लिंक को शेयर किया। और उसी के साथ अगर मैं बातचीत करूं, तो लास्ट 2 महीने में 1,08,240 लोगों ने ये लिंक को मल्टीपल टाइम में शेयर किया। और उसमें से 65,000 लोग ऐसे हैं जो ये लिंक में तकरीबन 1 घंटा से ज्यादा एंगेज रहे। मतलब हमारा क्राउड भी आज ऑनलाइन यूज करना स्टार्ट किया है, और ये कंज्यूमर तक भी, ये नेटसप के कंज्यूमर्स और नेटसप के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ये मल्टीपल टाइम आज मोबाइल ऐप का यूज कर रहे हैं, और ये रिकमेंड ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। तो आज अगर मैं बातचीत करूं कि नेटसप का टोटल जो लास्ट ईयर 412 करोड़ का टर्नओवर गया, उसमें से ऑलमोस्ट 21% टर्नओवर जो है ये ऑनलाइन पेमेंट एंड डिजिटल लिंक से गया है। मतलब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि बहुत सारे लोग आज अपना पूरा काम, मतलब आप हमारे घर की भी बात करो, आज घर पे अगर प्लम्बर को बुलाना है तो भी हम अर्बन कंपनी का यूज करते हैं। अगर आज हमारे घर पे किसी सलून वाले को बुलाना है तो भी हम अर्बन कंपनी का यूज करते हैं। टैक्सी को बुलाना है तो भी ओला उबर का यूज कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो आज कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मोबाइल ऐप में नहीं है या मोबाइल में नहीं है। एवरीथिंग वी आर यूजिंग बाय टोज, मतलब हमारे थंब से हम ये सब चीजें, जिसको बोलते हैं ना कि स्क्रीन से हम ये सब चीजें आज कर रहे हैं। तो नेटसप ने ये सोचा कि एक्चुअली रिटेलिंग का कंसेप्ट क्या है। रिटेलिंग का मतलब क्या है? रिटेलिंग का मतलब ये होता है
कि मैक्सिमम हमारा प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। मतलब आप भी हमारे एग्जिस्टिंग लोगों का अगर देखो तो वो आगे के बढ़ते हैं, उस आगे वो तभी बढ़ते हैं जब उनका 70 to 80% ये रीपरचेज होता है, 70 to 80% ये कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करता है। डायरेक्ट मतलब जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स होते हैं उनका टोटल इनकम में से 70 to 80% इनकम ये रीपरचेज से आता है, और रीपरचेज तभी बढ़ता है जब कंज्यूमर वहां पे अवेलेबल होता है। लेकिन अभी तो लॉकडाउन का सिचुएशन है, अभी तो पेंडेमिक का सिचुएशन है, अभी तो हम इतने कंज्यूमर को पकड़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि फिजिकल हम जा ही नहीं पाते हैं। तो हम ये कंज्यूमर बेस कैसे बढ़ा सकते हैं? हम ये कंज्यूमर बेस बढ़ाने के लिए हमें एंड कंज्यूमर तक पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है, इफ यू वांट टू टेक अवर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल वी कैन नॉट रिलाई ऑन सेल्फ कंजप्शन। हम सिर्फ अपने परचेज पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें बहुत सारे लोगों को परचेज करवाना पड़ेगा, हमें बहुत सारे लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ेगा। और ये बहुत सारे लोगों तक परचेज हम फिजिकली पहुंचा सकते हैं क्या? तो अगर ये लॉकडाउन खुल गया तो भी हमारी एक कैपेसिटी है, हम दिन में 5 या 6 अच्छे 1-to-1 कर सकते हैं और उसमें से रिटेलिंग कर सकते हैं। उससे ज्यादा लोगों को हम प्रोडक्ट पहुंचा सकते नहीं है। तो उसीलिए नेटसर्फ इज प्राउड टू इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट विच इज कॉल्ड ई टेलर। यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है इसका नाम क्या है? ई टेलर। मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ई कॉमर्स प्लस रिटेलिंग। मतलब यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट और रिटेलिंग का हमारा ऑफलाइन कंसेप्ट, ये दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं और जो कंसेप्ट यहाँ पे नया बनता है वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं ई टेलर। ये कंसेप्ट ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत सारी कंपनियां यूज कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ये अर्बन कैब क्लैब कंपनी है या ओला उबर है या ऐसी बहुत सारी ऐप है, मीशो है, ऐसी बहुत सारी ऐप जो है वो मार्केट में आज ये ई टेलर के कंसेप्ट से जा रही है। और नेटसर्फ का आपको पता है, नेटसर्फ कुछ भी अच्छी चीजें होती है उसको कॉपी करने में मास्टर है, वो कॉपी करने में वो कभी पीछे जाती नहीं। तो मुझे ये बात कहते बहुत खुशी हो रही है कि भारत की नहीं, ये विश्व की शायद ये पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसने ई टेलिंग कंसेप्ट को एडॉप्ट किया है और एडॉप्ट करने के बाद लॉकडाउन के सिचुएशन में भी लॉन्च किया है। तो ये कंसेप्ट आज नेटसर्फ लेके आया है। ये कंसेप्ट हमें किसको यूज करवाना है? स्पेशली ये एमसीएम को तो यूज करना ही है क्योंकि एमसीएम आज घर पे है। अगर वो मार्केट में फील्ड में भी जाने लगे तो उनका ट्रैवलिंग का टाइम रहता है, उनका होटल में रहने का टाइम रहता है, उनका जब भी फ्री टाइम रहता है तभी ये कंसेप्ट का बहुत अच्छा यूज नेटवर्किंग के साथ कर सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली रिटेल टर्म्स प्रोजेक्ट्स, मतलब रिटेल टर्म में कौन कौन सी चीज आती है? तो आपको पता है हमारे पास 3 कंसेप्ट है। एक तो हमारे डायरेक्ट सेलर्स है, मतलब जो आपके साथ नेटवर्किंग करते हैं, सीएसीएस वाले लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे नेटवर्क में करियर बनाना है। दूसरे हमारे कंज्यूमर्स है जो ऑलरेडी मार्केट में ऑफलाइन प्रोडक्ट्स लेते हैं और अभी ई-टेलिंग के माध्यम से वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी लेने वाले हैं। और तीसरे हमारे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर मैं बोलूं तो कंज्यूमर को और डायरेक्ट सेलर को दोनों को सपोर्ट करने वाले कोई लोग हैं तो वो ई टेलर है। तो ये ईटेल क्या है, मतलब वो इज ईटेलर? ईटेलर की अगर मैं बातचीत करूं तो ईटेलर, ये कंसेप्ट में ईटेलर कौन है? ईटेलर कोई भी बन सकता है, कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर ये ई टेलर बन सकता है। और कोई भी हमारा नया बंदा आ रहा है वो भी ई टेलर बन सकता है। तो ई टेलर का मतलब क्या है कि हम एज ए ईटेलर, हम हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो अपने कंज्यूमर को, मतलब हमारे जितने भी जान पहचान वाले लोग थे उनको लिंक के माध्यम से वो हम प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भेजे, और वो जो भी लिंक का यूज कर रहे हैं वहां से पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट करने के बाद उसको एक्स अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा और आपको एक्स अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा। ये दोनों चीज जो कर सकता है जिसको हम बोलेंगे ई टेलर, और ये पूरी एक्टिविटी जो कर रहा है वो प्रोसेस को हम बोलेंगे ई टेलिंग। तो सिंपल है, इसके लैंग्वेज में मत जाओ, इंग्लिश को मत पढ़ो, सिंपल आप लैंग्वेज में यूज करो कि लिंक के माध्यम से हम जिन जिन को प्रोडक्ट भेज रहे हैं और वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है,
ये प्रोसेस को बोलते हैं ई टेलिंग, और वो जो भेजने वाला बंदा है उसको बोलते हैं ई टेलर। तो ये सिंपल इसका टर्म है। नेटसफ की अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे हमारा जो नेटसफ एवरीडे कंसेप्ट है, उसमें ई टेलर हम किसी को भी बना सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे एनरोल कौन कर सकता है, तो उनको एक बार एज ए ई टेलर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नेटसप एवरीडे में ये ईटेल कंसेप्ट आता है, और एनरोल भी आपको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पे आपको मोबाइल ऐप से भी हम आगे जाके उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन करने वाले हैं। तो ई टेलर के लिए नेटसप एवरीडे में सबसे पहला बड़ा धमाका या सबसे पहला न्यूज क्या है ये Q1 के लिए, तो ई टेलर के लिए एनरोलमेंट ये टोटली फ्री है। ई टेलर के लिए हम यहाँ पे एक भी रुपया किसी से भी एक भी रुपए का यहाँ पे मनी ट्रांजेक्शन नहीं करवा रहे हैं। ये ई टेलर का एनरोलमेंट ये टोटली फ्री है हमारे नए ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए, और हमारे पुराने डायरेक्ट सेलर के लिए भी ये लॉगिन टोटली फ्री है। उसी के साथ साथ अगर मैं बातचीत करूं तो ई टेलर में टोटल 3 चीज आपको याद रखनी है। मतलब आपको कोई कंसेप्ट पूछे तो ये 3 चीजों पे ये पूरा ई टेलर डिपेंड है। फर्स्ट है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, सेकंड है ऑटोशिप, और तीसरा है जियो रिटेलिंग। ये 3 ही कंसेप्ट है। मतलब मैं आपको जो थोड़ा बता रहा हूं वो कंसेप्ट से जा रहा हूं, लेकिन इसके अंदर अगर सेगमेंट हम गिने तो 3 ही है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ऑटोशिप एंड जियो रिटेलिंग। ये 3 ही चीज आपको याद रखनी है, और उसमें भी 2 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड ऑटोशिप। तो ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड ऑटोशिप ये जानने के पहले हम पहले ये वर्क कैसे करेगा इसको थोड़ा समझते हैं। देखो अभी ई टेलर है, इसमें अभी एंटिटी को मैं यहाँ पे थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरे यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूं तो मैं ई टेलर हूं, मेरे साथ मेरा कंज्यूमर कौन है, तो जैसे विशाल सर ये मेरे कंज्यूमर है। ओके, मैंने विशाल सर को एक लिंक भेजा और विशाल सर ने वो लिंक से परचेज किया, तो विशाल सर मेरे कंज्यूमर हो गए और मैं उनका ई टेलर हो गया। अभी इसमें विशाल सर को डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर वो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से करते हैं तो। लेकिन अगर वो कंज्यूमर ने ऑटो शिप किया तो वो विशाल सर को, मतलब विशाल सर ने अगर ऑटो शिप किया तो विशाल सर को 20% डिस्काउंट मिलेगा, और विशाल सर ने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के माध्यम से प्रोडक्ट परचेस किया तो उनको 10% मिलेगा। उसी के साथ मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे डायरेक्ट 20% मिलेगा। मतलब एग्जांपल हम लेते हैं 1000 रुपए, मैंने विशाल सर ने 1000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तो 10% के माध्यम से विशाल सर को 100 रुपए का डिस्काउंट मिलके उनको 900 रुपए कंपनी को देने हैं। अभी कंपनी को 900 रुपए मिलने के बाद मुझे 1000 रुपए पे 20%, मतलब कितने रुपए हुए, 200 रुपए। ये 200 रुपए मुझे सेकंड वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे मेरे अकाउंट में एनईएफटी या जो भी हमारा सिस्टम है उसके माध्यम से मेरे अकाउंट में मुझे मिल जाएगी। उसके बाद कंपनी इसमें से 15% ये डिस्पैच एंड शिपिंग चार्ज है वो माइनस करेगा। मतलब 15% ये माइनस हुआ तो कितना हुआ, 150 रुपए ये माइनस करेगा, और बाकी का जो भी बचेगा वो पूरा कमीशन है, टर्नओवर है, वो किसको मिलेगा, ये नेटवर्क को ऊपर चला जाएगा। मतलब मुझे नहीं मिलेगा, मेरे ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सबको मिल जाएगा। मैं ई टेलर हूं, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 20% मिल रहा है। मतलब 1000 रुपए का 20% मुझे कितना मिल रहा है, 200 रुपए। लेकिन मेरे ऊपर जितने भी लोग हैं उनको कितना मिलेगा, उनको 55% टर्नओवर। अभी ये दोनों में डिफरेंट है। एग्जांपल के तौर पे मेरे ऊपर फेनिल सर है, एग्जांपल देता हूं, मेरे अपलाइन कौन है, फेनिल सर है। अभी फेनिल सर को 55% मिल जाएगा, फेनिल सर से लेके दैतुले साहब सब तक ये सब लोगों को ये 55% मिलने वाला है। लेकिन उनको क्या मिलेगा, 550 रुपीज। 1000 रुपए का 55% कितना होता है, 550 रुपीज। और ये 550 रुपीज के ऊपर उन लोगों को 3%, 4%, 5% या 6% जो भी वो कमीशन स्लैब में है वो उनको मिलने वाला है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है, 20% वाला, मतलब कौन है, ई टेलर। उसी तरह ऑटोशिप में क्या होगा, ऑटोशिप में कंज्यूमर को 10% ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है,
मतलब ऑटोशिप में विशाल सर को 1000 रुपए के ऊपर 20% मतलब कितना होगा, 200 रुपए उनको डायरेक्टली मिल रहा है, जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में कितना मिलने वाला था, 10%। बाकी के जितने भी डिस्काउंट स्लैब है या इटेलर स्लैब है वो सेम है, उसमें इटेलर को 20% मिलेगा, डिस्पैच एंड शिपिंग चार्ज वो 15% होगा, और कमीशन टू नेटवर्क वो 45% मिलेगा। तो मतलब आप एक चीज समझ लो, आप अगर इटेलर हो तो आपके जितने भी कंज्यूमर्स हैं उसका टर्नओवर आपको नहीं मिलता, उसका डायरेक्ट 20% आपको मिलता है। मतलब 6% की जगह पे आपको डायरेक्ट 20% मिलने वाला है। और आपके ऊपर जितने भी लोग हैं एमडीएस, वो सब लोगों को वो 55% या 45% का कमीशन मिलने वाला है। इसमें आपके थोड़े डाउट्स आ सकते हैं, ये डाउट्स आप अपने मैनेजर से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये केस टू केस बहुत सारे केसेस आप अपने दिमाग में घुमा सकते हो, लेकिन हमें इसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, हम रिटेलर बन गए, हमारे नीचे जितने भी कंज्यूमर है उसका डायरेक्ट हमें 20% मिल रहा है, जो पहले हमें 6% या 5% या 4% या 3% मिल रहा था, उसकी जगह पे कंपनी डायरेक्ट 20% दे रही है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, और मेरे ऊपर वाले लोग हैं उनको डायरेक्टली उसका टर्नओवर मिलने वाला है। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, अभी मेरे नीचे विशाल सर है और मेरे ऊपर एग्जाम्पल फेनिल सर है। ओके, अभी मैंने मेरे नीचे नया मेरा इटेलर बनाया, क्या बनाया, इटेलर बनाया। अभी विशाल सर तो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को मैं इटेलर नहीं बना सकता, लेकिन कोई नया बंदा आया जिसको मैंने ज्वाइन किया, शायद वो पराग सर होंगे, तो वो पराग सर को मैंने ज्वाइन किया और पराग सर को मैंने इटेलर बना दिया, और पराग सर ने बहुत सारे लिंक भेजे और वो लिंक के माध्यम से पराग सर ने 10,000 का टर्नओवर किया। तो वो टर्नओवर मुझे मिलेगा क्या, तो वो टर्नओवर मुझे मिलेगा क्योंकि वो पराग सर के कंज्यूमर है और मैं ऊपर इटेलर हूं और एमडीएस भी हूं, तो मुझे वो टर्नओवर मिलने वाला है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई ये नहीं है। मेन चीज यही है, जो इटेलर है वो लिंक बेच सकता है, वो एमडीएस होगा तो भी उसको टर्नओवर नहीं मिलेगा, लेकिन उसको डायरेक्ट 20% मिलेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अभी इसके एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हो। एक सिंपल है, कंज्यूमर है, वो इटेलर नहीं बन सकता, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, हमें यहाँ पे तीनों कैटेगरी अलग करनी है। डायरेक्ट सेलर अलग है, इटेलर मतलब रिटेल करने वाला अलग है, और तीसरा कंज्यूमर अलग है। ये तीनों चीजें हमें हमारे कंज्यूमर अफेयर्स या जो भी हमारी गवर्नमेंट बॉडी है उनको दिखाना पड़ेगा कि नेटसप ये तीन एंटिटी को अलग यहाँ पे बाइफरगेट कर रहा है। इसीलिए हमने कंज्यूमर को इटेलर या डायरेक्ट सेलर बनने से हमने रोका है। ओके, अभी देखो, इसके अगर उसको बनना ही है, आपके पीछे ही पड़ रहा है, तो उनके घर में से कोई है वो अपना दूसरा मोबाइल नंबर डाल के बन सकता है, लेकिन हम ये प्रमोट नहीं कर रहे, एज ए एमसीएम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उसका जो कंज्यूमर लॉगिन हुआ है वो मोबाइल नंबर से हुआ है, उसमें पैन कार्ड या कोई चीजें डाली हुई नहीं है। वो तो आप मेरे से बहुत ज्यादा होशियार हो और हर बार अलग अलग जुगाड़ लगाती हो, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ये 100% हो गया। अब ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मतलब क्या, देखो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ये बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मतलब क्या, कि मैं खुद एक रिटेलर हूं, मैंने विशाल सर को लिंक भेजा, वो लिंक भेजने के बाद विशाल सर के वहां पे मैंने प्रोडक्ट रिकमेंड किया, उनको नेचरामोर की बहुत जरूरत है, तो मैंने उनको नेचरामोर के जूनियर के और मैंने वेनिला के 2 वीडियोस और उसका लिंक भेज दिया। वो देखने के बाद उन्होंने वहां पे वो लिंक देखा और उनको लगा कि नहीं यार, नेचरामोर ये जूनियर मेरे बच्चे के लिए या वेनिला ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो उन्होंने वो वहां पे लिंक में जाके उसके वीडियोस देखे, उसकी पूरी डिटेलिंग किया, उसके बाद उन्होंने वो परचेस किया। तो वो परचेस किया तो उस मैंने प्रोडक्ट रिकमेंड किया, उसलिए उनको 10% और वो 20% मुझे, ये दूसरे दिन मेरे एनईएफटी के माध्यम से मेरे अकाउंट में वो डायरेक्टली आ जाएगी। अभी एक बात यहाँ पे देख लो कि दूसरे दिन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे पे आउट देने वाली इटेलिंग कंसेप्ट के माध्यम से ये पहली कंपनी नेटसर्फ पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में है जो वेरी सेकंड डे आपको पे आउट देती है फॉर रिटेलिंग कंसेप्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप जितने लोगों को ये लिंक भेजोगे मैक्सिमम नेटसर्फ का ब्रांडिंग होगा। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलूं, ऐसा मत करो कि फ्री है तो एक साथ 100 लोगों को लिंक भेज दिया।
8-10 लोगों को लिंक भेजो और उसका फॉलोअप लो, क्योंकि आपने फॉलोअप नहीं लिया तो ये एक टाइम पास एक्टिविटी हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं है। पहले 10 लोगों को भेजो, 10 लोगों का फॉलोअप लो, उनको क्या चाहिए, किस प्रकार का चाहिए। और एक बार कंज्यूमर ने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया, मतलब विशाल सर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो उसके 3 से 5 दिन में उनको प्रोडक्ट अपने घर पे पहुंच जाएगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन इज कंसर्न। तो ये हो गया प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की अगर मैं बातचीत करूं तो वो नेक्स्ट डे उनको उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उसी के साथ साथ उनको इनवॉइस भी मिलेगा। देखो, रिटेलिंग तो आज तक आपने बहुत किया, लेकिन आज तक कभी ऐसा रिटेलिंग किया क्या कि जो भी रिटेलिंग करते हो उसमें आप नेटसप का इनवॉइस उनको देते हो? नेटसप का इनवॉइस उनको आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, आपको 750 में मिल रहा है, तो आपको 750 का इनवॉइस है वो आप उनको दिखाओगे तो वो बोलेगा 750 में मिल रहा है, तूने तो मुझे 1000 में बेचा, बरोबर ना? तो आपको आप आज तक कभी भी रिटेलिंग में इनवॉइस नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर इनवॉइस नेटसप का आप अपने कंज्यूमर को दे सकते हो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के माध्यम से, और वो उनके अकाउंट में, उनके फ्रंट एंड में वो इनवॉइस भी जाने वाला है। उसी के साथ साथ अगर मैं बातचीत करूं तो जितने भी कंज्यूमर्स है ऑल ओवर इंडिया में, आप कहाँ पे भी ये हमारा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का ऑप्शन ये यूज कर सकते हो। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट, इजी एंड मोस्ट डुएबल वे ऑफ रिटेलिंग। आराम से कर सकते हो, इसमें ज्यादा कोई क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ ये जितना भी हमारा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से जाने वाला गुड्स है या प्रोडक्ट्स है, ये सभी प्रोडक्ट्स का आप ट्रैकिंग कर सकते हो। मतलब अगर मैं रिटेलर हूं तो मैंने विशाल सर को प्रोडक्ट भेजा एज ए कंज्यूमर, मतलब विशाल सर ने प्रोडक्ट परचेज किया, तो उसका ट्रैकिंग मुझे भी दिखेगा कि कंपनी कब प्रोडक्ट भेज रही है, कहां पहुंची और उनको कब मिलेगा। और उसका रिवर्स ट्रैकिंग विशाल सर भी कंज्यूमर के फ्रंट एंड से कर पाएंगे कि मुझे प्रोडक्ट कब मिलने वाला है। तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये ट्रैकिंग, मतलब हमने जीपीएस इसमें एनेबल किया है, जिसकी वजह से ये पूरा ट्रैकिंग, जैसे होता है ना फ्लिपकार्ट या अमेजोन से हमारे घर में कोई प्रोडक्ट आता है तो क्या होता है कि पहले वो दिल्ली के गोडाउन से निकला, फिर वो मुंबई के गोडाउन में आया, फिर वो अहमदाबाद के गोडाउन में आया और मेरे घर पे पहुंचा, एग्जाम्पल। उसी तरह ये पूरा ट्रैकिंग आपको ये बताता जाएगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ तक पहुंच के आपके पास आ रहा है, मतलब कंज्यूमर के पास आ रहा है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे वो दिखने वाला है। उसी के साथ हमारा सेकंड चीज है, दैट इज ऑटोशिप। देखो, ऑटोशिप ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। ऑटोशिप अगर मैं बातचीत करूं तो बहुत सिंपल है। जब पेमेंट के ऑप्शन में जाते हो ना लास्ट में, तब आपको पूछा जाता है कि आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करना है या ऑटोशिप करना है। अभी ये ऑटोशिप क्यों आया? ऑटो वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि इट विल वर्क ऑटोमेटिकली। मींस व्हाट, कि जब हम प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं तब फाइनली आप जब पेमेंट करते हो तब आपको ये पूछेगा कि आपको ऑटोशिप करना है क्या। ऑटोशिप करना है मतलब क्या करना है कि आपको ये 6 महीने के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए या 12 महीने के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए। मतलब हर महीने आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। हर महीने, जैसे मैंने आज 5 तारीख को ऑटोशिप किया, 5, आज कौन सी तारीख है, 14 तारीख को मैंने ऑटोशिप किया, तो नेक्स्ट 14 जून को मेरे मोबाइल में एक लिंक आ जाएगा जहां पे मुझे पेमेंट करना है, और दूसरे 3 या 4 दिन में मेरे घर पे वो प्रोडक्ट आ जाएगा। मतलब एवरी मंथ ये नेटसप मुझे रिमाइंड करेगी कि तेरी ये 4 प्रोडक्ट तुझे लेना है, उसका पेमेंट कर। अभी हमें हर महीने प्रोडक्ट लगता ही है, कभी हमें नेचुरामोर लगता है, मतलब हर महीने नेचुरामोर साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट या हफ्सेन मोर की 3-4 हमारी अलग अलग ट्यूब्स वो हमें लगती है। तो ये प्रोडक्ट में मेरे ऑटोशिप में डाल देता हूं, तो हर महीने मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, वही डेट को सुबह सुबह मेरे पास वो मैसेज आएगा, और वो जो लिंक है पेमेंट का वो 24 आवर्स तक वैलिडेट रहेगा वो लिंक आने के बाद। तो आप वो ऑटोशिप से कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, ऑटोशिप में आपने जो 6 महीने के लिए प्रोडक्ट चूज किया है या 12 महीने प्रोडक्ट चूज किया है, वो प्रोडक्ट कभी भी स्टॉक आउट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 6 महीने का या 12 महीने का पेमेंट देने के लिए हमारे साथ एग्री हुए हो। तो ये ऑटोशिप करके ऑप्शन है। ये ऑटोशिप ऑप्शन ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं है, ये ऑटोशिप आप भी कर सकते हो।
एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप भी अपना ऑटो शिप करके रख सकते हो, आपको भी हर महीने यहाँ पे वो मिल सकता है ऑटो शिप करके, जो भी हमारा ऑप्शन है वो। तो इसके लिए भी एक पूरा अलग हमने फ्रंट एंड बनाया है ऑटो शिप का भी प्रॉपरली। उसी के साथ वाई ऑटो शिप, ऑटो शिप की अगर मैं बात करूं तो रेगुलरली मंथली सप्लाईज आपके घर पे मिले, इसलिए ये ऑटो शिप करना है। उसी के साथ साथ स्टॉक कभी भी आउट नहीं होगा इसमें, ये इसमें गारंटी है। उसी के साथ साथ आप अपने जो भी ईटेल के टारगेट से वो स्मार्टली पूरे प्रॉफिट्स के टारगेट से वो खत्म कर सकते हो। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि आप ये ऑटो शिप जो है ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। मतलब इसमें बहुत सिंपल चीज है। इसमें 20% डिस्काउंट क्यों है, ऑटो शिप में 20% डिस्काउंट क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे देखो, आप 10 महीने का एमआरपी पे जब परचेस करते हो तो 2 महीने फ्री मिल रहे हैं, मतलब 20% डिस्काउंट हो गया 2 महीने, क्योंकि हम आपको फ्री दे रहे हैं। उसी तरह आप 5 महीने का एमआरपी पे परचेस करते हो तो 1 महीना फ्री हो गया, मतलब वो 20% डिस्काउंट हो गया। तो ऑटो शिप में आपको 10% ज्यादा डिस्काउंट मिलता है एज कंपेयर टू कंज्यूमर। ओके, तो ऑटो शिप ये आप डेफिनेटली चालू कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी अभी कंज्यूमर के लिए ऑटो शिप चालू हुआ है। हम हमारे डायरेक्ट सेलर के लिए ऑटो शिप भी किस प्रकार से वर्क करेगा उसका भी हमें एक क्वेश्चंस आया है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलर के लिए भी ऑटो शिप हम चालू करें। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बातचीत करूं तो आज तक जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का यहाँ पे नाम लिया गया है कि वो अपना रिटेलिंग बढ़ाने के लिए कौन सी प्रोसेस करते हैं, व्हाट सपोर्ट विल आई गेट टू सेल द प्रोडक्ट्स। मतलब अगर वो अपना रिटेलिंग बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो कंपनी देगी। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी है अगर मैं देखूं, और उसमें भी हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी की भी अगर मैं बातचीत करूं तो वो क्या कर सकती है हमारे लिए, हेवी एडवर्टाइजिंग कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकती है, या पॉइंट ऑफ सेल पे मटेरियल पहुंचा सकती है। लेकिन इसमें से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो अपनी एक्टिविटी से बिजनेस की गारंटी आपको दे सके, एक पर्टिकुलर रिटेलर को बिजनेस की गारंटी दे सके। लेकिन हम दे सकते हैं एज ए नेटसप, कौन से माध्यम से, जियो रिटेलर कंसेप्ट के माध्यम से। तो जी ये जियो रिटेलर क्या है, देखो जियो रिटेलर मतलब क्या है, ये हमारे ईटेल का ही एक तीसरा पार्ट है। पहला प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, दूसरा ऑटो शिप और तीसरा जियो रिटेलर। अभी ये जो जियो रिटेलर है ये काम कैसे करेगा, अभी मैं सेम वापस एग्जांपल लेता हूँ विशाल सर का ही। वो एक कंज्यूमर है, आज वो अहमदाबाद में आए हैं और अहमदाबाद में उन्होंने अपने मोबाइल में गूगल से सर्च किया कि मुझे ये नेचरामोर प्रोडक्ट्स चाहिए, वो मुझे कहाँ से मिलेगी। वो अभी ऑलरेडी हमारे वो कोटियार मेरियट सबको पता है क्योंकि सब लोग आए हुए वहां पे, तो उसका ही नाम लेता हूँ, सैटेलाइट एरिया में वो ऑलरेडी ठहरे हैं। और उसके पास में ही मेरा घर है, और वहां पे उन्होंने ये ऑलरेडी पिन कोड डाला अपना सैटेलाइट का और सर्च किया कि ये मुझे प्रोडक्ट कहाँ से मिल सकता है, और मैंने एज ए रिटेलर मैं उनके पास में ही हूँ। तो वो पिन कोड पे मेरा एप्लीकेशन, ये जियो रिटेलर का मैंने नेटसप का एप्लीकेशन में ऑन किया है, तो वो मुझे तुरंत ही नोटिफिकेशन आएगा कि आपके 2 किलोमीटर पास से एक विशाल बेहरे करके कंज्यूमर है, उनको ये प्रोडक्ट्स चाहिए। तो आप उनको ऑफलाइन या ऑनलाइन आप पहुंचा सकते हो। मतलब आप उनसे बात करके प्रोडक्ट उनको फिजिकली भी पहुंचा सकते हो, या उनको आप कम्युनिकेशन करके बोल भी सकते हो कि आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट्स ले सकते हो। मतलब वो कम्युनिकेशन के ऊपर ये, लेकिन ये एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो जियोग्राफी के माध्यम से रन होगा, और आप जो एरिया में होंगे वो एरिया में आपको नेटसप का रिटेलर मिलने वाला है। तो ये कंसेप्ट है, ये रिटेलर के अंदर हमने कंबाइन किया है। तो ये टोटल अगर मैं बातचीत करूं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों माध्यम से हम जियो रिटेलर है, जियो रिटेलर है उसका यूज कर सकते हैं, जियो रिटेलर का यूज कर सकते हैं। तो अभी इसके लिए हमने टारगेट्स भी रखा है, मतलब नेटसप आपको पता है कि जो भी कोई ऑफर लेके आता है या कंसेप्ट लेके आता है उसमें कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए उसने टारगेट्स भी रखा है। तो ये टारगेट्स कैसे होंगे,
अगर कोई महीने में 15,000 का इनवॉइस वैल्यू, अभी देखो ये इनवॉइस वैल्यू मतलब क्या, ये समझ लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। इनवॉइस वैल्यू मतलब कंज्यूमर का जो भी इनवॉइस वैल्यू होता है उसको हम इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं। मतलब क्या, मैं रिटेलर हूं, मेरे में विशाल सर का प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो भी आएगा जिसको बोलेंगे हम इनवॉइस वैल्यू। मतलब 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें से 10% विशाल सर को प्रॉफिट मतलब उनका डिस्काउंट मिलता है, वो डिस्काउंट माइनस कर दिया तो कितना होगा, 900 रुपए होगा। तो मेरा इनवॉइस वैल्यू हो गया 900 रुपए, क्योंकि मुझे 900 रुपए के ऊपर मुझे 20% मिलने वाला है। लेकिन 900 रुपए का काउंट ये मेरे टोटल टारगेट में गिना जाएगा, 900 रुपए में से भी माइनस नहीं किया जाएगा। 900 रुपए ये मेरा टोटल मंथली इनवॉइस वैल्यू में गिना जाएगा, 10% नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ये कंज्यूमर को हम ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, तो ऐसा 900 रुपए 900 रुपए 900 रुपए ऐसे सभी कंज्यूमर का मिलके जब 15,000 रुपए होता है मंथ का, तो उसको हम बोलेंगे टारगेट 1। अगर 30,000 होता है तो वो होता है टारगेट 2, और अगर वो 50,000 होता है तो उसको बोलते हैं हम टारगेट 3। तो ऐसे 3 टारगेट हमने सेट किए हैं ये रिटेलर्स के लिए। ये 3 टारगेट अचीव करे तो तीनों टारगेट के लिए अलग 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 हमने रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन, इन लोगों के रिकॉग्निशन और उसी के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो देर इज नो कैरी फॉरवर्ड फॉर रिटेलिंग बिलिंग अमाउंट टू द नेक्स्ट मंथ। मतलब वो तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका उसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो आपका फ्रेश के ऊपर होगा। उसी के साथ हम यहाँ पे अगर बातचीत करें तो एवरी लेवल 1 अचीव किया, तो लेवल 1 अचीव किया मतलब 15,000 का अगर टारगेट अचीव किया तो 15,000 के टारगेट में आपका एक कस्टमाइज वेब पेज बनेगा, और उसी के साथ आपको मोबाइल ऐप का एक्सेस मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मिलेगी नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म में सेल करने के लिए। उसी के साथ कस्टमाइज डिजिटल कंटेंट फॉर सोशल मीडिया प्रमोशंस, मतलब आपके ऊपर एक पूरा टेस्टिमनी लिखा जाएगा जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम पब्लिश करेंगे। ये होगा जिन लोगों ने 15,000 किया, इस उन लोगों के लिए। जिन्होंने 30,000 किया उनको 15,000 वाले तो तीनों बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसी के साथ उनका एक्सक्लूसिव फाउंडेशन कोर्स ऑन जनरेटिंग कंटेंट एज एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया में आप काम कैसे कर सकते हो और ज्यादा उसके फाउंडेशन कोर्स का ट्रेनिंग मिलेगा। उसी के साथ साथ उनको हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, जैसे कि हमारा नेटसप का इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उसके ऊपर भी उनका फर्स्ट लेवल वाले लोगों का और सेकंड लेवल वाले लोगों का पब्लिशमेंट होगा। मतलब हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पे उनका पब्लिशमेंट होगा। उसी के साथ साथ जो 50,000 वाले लोग हैं उनको लेवल 1 की सब चीजें मिलेगी, लेवल 2 की सब चीजें मिलेगी, और लेवल 3 का इलाइट इन्फ्लुएंसर करके गिना जाएगा, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर उनके थोड़ी बड़े पैमाने पे उनका हम फोटोज डालेंगे और उनकी स्टोरीज डालेंगे। उसी के साथ साथ उनको नेटसप मोबाइल ऐप में भी आप देखो कभी कभी अपडेट्स आते हैं, तो उनका फोटो, वो 50,000 वाले का फोटो या उनका कुछ आर्टिकल ये नेटसप के मोबाइल ऐप में स्वैप में आएगा। जो अभी कभी कभी आता है ना, पहले हम जाते हैं तो स्वैप करो तो ही आगे जा सकते, स्किप करो तो ही आगे जा सकते, तो वहां पे भी उनका पब्लिशमेंट हो सकता है। और ये 50,000 वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को आगे जाके लेवल 1 और लेवल 2 के ट्रेनिंग लेने के लिए हम ट्रेनर का भी एक आइडेंटिटी उनको दे सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, ये 50,000 वाले को मिलेगी, 2 चीजें हैं वो 30,000 वाले को मिलेगी, और फर्स्ट लेवल है वो 15,000 वाले को मिलेगा। तो ये तीनों चीजें हम यहाँ पे एक बोलते हैं ना कि टोकन ऑफ एप्रिसिएशन या ट्रेनिंग या रिकॉग्निशन के माध्यम से देने वाले हैं। अब ये काम कैसे करेगा ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब ये ऑनलाइन वर्क कैसे करेगा, तो हमने क्या किया है, ऑनलाइन इसका एक पूरा प्रोसेस है वो लैपटॉप में कॉपी किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपको अपने फ्रंट एंड में जाके ऑनलाइन डेस्कटॉप और लैपटॉप वर्जन में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मोबाइल वर्जन में भी ये आने वाला है ऑलरेडी। तो डेस्कटॉप और ये लॉगिन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको कौन सा प्रोसेस करना है,
अगर आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब अभी आप नॉर्मल डायरेक्ट सेलर हो, तो उन लोगों के लिए क्या है ये मैं बता रहा हूं अभी, कि आपको अगर ई-टेलर बनना है, एज ए एमसीएम आपको ई-टेलर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पहले यूजर नेम पासवर्ड डालना है। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे देखो, वन एड माई डायरेक्ट सेलर, माई जनरेशन, माई परचेज, अकाउंट लेजर, टीडीएस, और उसके बाद अपडेट प्रोफाइल करके ऑप्शन है। अपडेट प्रोफाइल में आप जाते हो तो आपको वहां पे 4 ऑप्शन आएंगे, अपडेट पान, अपडेट एनईएफटी, प्रिंट आईडी कार्ड, एंड चौथा कौन सा है, ई टेलर। तो आपको यहाँ पे ये ई टेलर पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। आप जैसे ही ई टेलर पे क्लिक करते हो, एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा जहां पे आपको अपना एज ग्रुप सिलेक्ट करना है, एजुकेशन सिलेक्ट करना है, प्रोफेशन, मतलब आप प्राइवेट सर्विस कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो भी हो, या कंज्यूमर हो, वॉट एवर, मतलब अदर का भी ऑप्शन है, वो कर सकते हो। यहाँ पे चौथी चीज है टेक लिटरेसी। टेक लिटरेसी मतलब क्या, कि आप ऑनलाइन सेलिंग के बारे में, ऑनलाइन परचेस के बारे में कितना जानते हो। तो आप अगर बहुत अच्छा जानते हो तो 10 में से 10 लिख सकते हो, कम जानते हो तो 5 लिख सकते हो, और जानते ही नहीं हो तो 0 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 0 से लेके 10 तक की आपकी लिटरेसी, मतलब आपको कितना पता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है आप हाउ फ्रिक्वेंटली यू ऑर्डर प्रोडक्ट ऑनलाइन, मतलब आप हफ्ते में एक बार प्रोडक्ट ऑनलाइन करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, या कहीं से भी, मतलब या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, या मंथ में एक बार कर रहे हो, साल में एक बार कर रहे हो, या जो भी है, जो भी ऑप्शंस आएंगे वो आपको सिलेक्ट करने हैं। और हाउ मच टाइम यू कैन गिव टू नेटसप बिजनेस, आप नेटसप बिजनेस को कितना टाइम दे सकते हो, 1 से 2 घंटा, 2 से 4 घंटा, 4 से 6 घंटा, या फिर बहुत सारे लोग हमारे 24 घंटे वाले भी है। तो वो अपना जो भी वर्किंग आवर्स है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सबमिट करने के बाद आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के ऑप्शन में आप जाओगे, जहां पे आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, होम केयर, या कलर कॉस्मेटिक्स, कोई भी रेंज आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वो रेंज में अगर हमने हेल्थ केयर को सिलेक्ट किया, मतलब नेचरामोर को सिलेक्ट किया एग्जाम्पल, तो यहाँ पे नेचरामोर के ऑप्शन आ जाएंगे। आप देखो यहाँ पे नीचे रेड कलर का रिकमेंड करके ऑप्शन है, दिख रहा है सबको, रिकमेंड करके ऑप्शन, वो रिकमेंड करके ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। वो करने के बाद आपके मोबाइल मोबाइल में भी ऑलरेडी आएगा, और आपके लैपटॉप में भी एक इस प्रकार का लिंक आएगा, जहां पे आप ईमेल आईडी लिख के भेज सकते हो, या कॉपी लिंक आएगा। कॉपी लिंक मतलब आप ये कॉपी करके व्हाट्सएप से या एसएमएस से भी लोगों को डाल सकते हो। मतलब ये लिंक मैंने कॉपी किया एज ए, और मैंने ये व्हाट्सएप में विशाल सर के व्हाट्सएप में डाल दिया कॉपी लिंक करके। ये लिंक जाने के बाद विशाल सर का फ्रंट एंड ये खुला, कस्टमर कंज्यूमर फ्रंट एंड ये खुला। कंज्यूमर फ्रंट एंड कैसा होगा, कंज्यूमर फ्रंट एंड में उनको ऐसा नेचरामोर दिखेगा पहले, जो भी मैंने रिकमेंड किया है। उसके बाद क्या दिखेगा, नेचरामोर के पूरे बेनिफिट्स दिखेंगे। उसके बाद ये करीना और सेफ का वीडियो दिखेगा, नेचरामोर का वीडियो दिखेगा। तो वो वहां पे पहले क्या करेगा, स्टडी करेगा कि ये नेचरामोर प्रोडक्ट लेने जैसा है कि नहीं। अगर उनको स्टडी में अगर आ रहा है कि नहीं ये प्रोडक्ट लेने जैसा है, तो उसके बाद वो एड टू कार्ट करेगा। एड टू कार्ट में एक नेचरामोर या 2 नेचरामोर अपने हिसाब से जो भी है वो वहां पे डाल सकता है। जहां पे उन्होंने एक नेचरामोर डाला, एक नेचरामोर डाला, तो उसका टोटल रेंज कितना, मतलब टोटल अमाउंट कितना होगा वो यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे दिख सकते हो, एक नेचरामोर वेनिला यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी कीमत टोटल ऐसे देखे तो 1700 है, लेकिन 10% डिस्काउंट के हिसाब से कितना हो रहा है, 1530 रुपए दिख रहा है, 1530 रुपए। मतलब कंज्यूमर को कितना मिल रहा है, विशाल सर को कितना मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है। ये 10% डिस्काउंट मिलने के बाद आपको वापस पूछेगा कि कंटिन्यू शॉपिंग या पे नाउ, मतलब आप ये शॉपिंग कंटिन्यू कर सकते हो और कुछ आपको परचेस करना है तो, वरना आपको यही एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो आपको यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आएगा। अभी पे नाउ के ऑप्शन के बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलरेडी आप एग्जिस्टिंग यूजर हो, या आपको अपना अकाउंट नया क्रिएट करना है, मतलब आप नए इटेलर हो, तो एग्जिस्टिंग यूजर हो तो वहां पे यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हो, या ऑलरेडी क्रिएट न्यू अकाउंट है, मतलब क्रिएट न्यू अकाउंट है। मतलब ये मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। कंज्यूमर जो रहेगा वो एग्जिस्टिंग यूजर नहीं रहेगा, मतलब दूसरी बार परचेस कर रहा है तो वो एग्जिस्टिंग यूजर रहेगा, लेकिन पहली बार ही वो परचेस कर रहा है तो उसको क्रिएट न्यू अकाउंट डालना पड़ेगा। वहां पे वो उसको पहले अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी जैसे ही डालेगा उसका एक पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड आने के बाद
यहाँ पे अगर हम देखें तो मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालता है तो वेरिफिकेशन कोड और पासवर्ड आएगा। वेरिफिकेशन कोड ये मोबाइल पे आएगा और पासवर्ड है वो ईमेल पे आएगा। ये आने के बाद उसको अपना नाम डालना है, अपना सरनेम डालना है और अपना एड्रेस डालना है। अपना नाम और सरनेम डाला तो लेफ्ट साइड में आप देखो ये पूरा एड्रेस और सब चीजें आ जाएगी, और राइट साइड में ऑर्डर डिटेल आता है जहां पे 1529 रुपए दिख रहे हैं आपको। अभी ये 1529 को वो पे भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ही उसको दूसरा ऑप्शन आएगा कि अगर आपको ऑटो शिप करना है तो आप यहां से भी ऑटो शिप कर सकते हो, मतलब यहां से ही ऑटो शिप करना होगा। पूरे उसमें रिकमेंड सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑटो शिप के लिए अप्लाई करना है तो वो पेमेंट के टाइम में ही अप्लाई होगा। पेमेंट के टाइम में आप जब वो अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली ये डिस्काउंट है वो 10% की जगह पे कितना हो जाएगा, 20%। अब ये 20% कैसे होगा, 20% मतलब आप देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन नीचे आ रहा है, ऑटो शिप बाय 5 मंथ्स गेट 1 मंथ फ्री। मतलब क्या हुआ, 5 मंथ तक आपने पेमेंट किया 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 500 रुपए और 1 मंथ फ्री, मतलब बाकी का जो 100 रुपए है वो आपको फ्री मिल गया, मतलब आपको 20% डिस्काउंट मिल गया। तो ऑटो शिप में अभी यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाय 5 मंथ्स एंड गेट 1 मंथ फ्री, लेकिन आगे जाके वहां पे अभी दूसरा ऑप्शन भी आ जाएगा, बाय 10 मंथ्स एंड 2 मंथ्स फ्री। तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखने वाला है। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, वॉलेट, एनईएफटी, आरटीजीएस, जो भी आपका डिटेल है उसके हिसाब से आप नेटसप में पेमेंट कर सकते हो। आपने यहाँ पे देखा ये 1530 रुपए दिख रहे हैं, ये सब ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये रहा पूरा कंज्यूमर का प्रोसेस, ये कैसे तक लेके जाएगा। जैसे ही कंज्यूमर का ऑर्डर प्लेस होता है उसी के बाद तुरंत ही रिटेलर के अकाउंट में दूसरे दिन जो भी 1700 रुपए का 20%, मतलब 340 रुपए ये रिटेलर के अकाउंट में एनईएफटी के माध्यम से दूसरे नेक्स्ट वर्किंग डे में उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इतना स्मूथ प्रोसेस है। अगर मैं इसकी बातचीत करूं तो एक चीज पक्की है कि इटेलर कंसेप्ट में कभी भी स्टॉक का प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, क्योंकि इटेलर के जितने भी स्टॉक से ये पूरा मदर गोडाउन से हम हैंडल कर रहे हैं, उसका स्टॉकिंग हम पूरे एडवांस में कर रहे हैं, इसलिए इसमें कभी भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। इसमें एक बात और है, आगे जाके हम इटेल में इटेल की कंज्यूमर के लिए जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो पूरे एक्सक्लूसिव रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये कंज्यूमर के लिए ही प्रोडक्ट्स रहेगा, ये हमारे रेगुलर नेटवर्क में मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर मैं बातचीत करूं तो आगे जाके ऐसा भी होने वाला है, जैसा अभी हमारा जैसे जॉइंट केयर है, तो जॉइंट केयर के अगर मैं बोलूं तो 30 कैप्सूल आते हैं, लेकिन कंज्यूमर को वो 10 का एक स्ट्रिप भी परचेज एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट के साथ मिलने वाला है। तो बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी हम कंज्यूमर के लिए यहाँ पे इटेलिंग के माध्यम से लेके आने वाले हैं। तो ये हो गया पूरा हमारा इटेलिंग, मतलब एग्जैक्टली इटेलिंग क्या है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे बोलूं तो हमने थोड़े एफएक्यूज यहाँ पे किए हैं। तो सबसे पहला एफएक्यू हमारा कौन सा है, ये मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो, क्योंकि अगर आपने ये पूरा कंसेप्ट में कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन एफएक्यूज के ऊपर भी आपने फोकस किया तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये इटेलर कंसेप्ट क्या है। तो फर्स्ट हमारा एफएक्यू क्या है, which all product profile are included in इटेलर ऑटोशिप ऑप्शन। हमारे इटेलर के कंसेप्ट में और ऑटोशिप में कंज्यूमर के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, तो अभी के लिए हमारे पास हेल्थ केयर और पर्सनल केयर के ही प्रोडक्ट्स है। आगे जाके हम इसमें होम केयर, रंगदे और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी ऐड करने वाले हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इज द इटेलर डिलीवरी ऑप्शन वर्किंग अक्रॉस ऑल द रीजन एंड स्टेट्स। तो अभी अगर हम बोले तो जहां जहां कुरियर सर्विस अवेलेबल है ऐसे सब जगह पे हम ये इटेलर के माध्यम से कंज्यूमर को डिलीवरी करने वाले हैं। इसलिए हमने यहाँ पे उसका स्पेसिफिक आंसर लिखा है कि टीयर 1 में और टीयर 2 में हम अभी ये इटेलर की सर्विस पूरी प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब हम मेगा सिटी, मेट्रो सिटी, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस तक अभी ये हम देने वाले हैं, और बड़े बड़े तहसील में भी ये सर्विस अवेलेबल होने वाली है। लेकिन आगे जाके टीयर 3 में, मतलब छोटे तहसील में भी इसका सर्विस अवेलेबल होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, डज द ऑटोशिप ऑफर इंक्लूड डिस्काउंटिंग एज वेल एज 10+2 5+1 ऑफर। ये बहुत जानना जरूरी है। देखो
10+2 5+1 itself is a ऑफर, उसके ऊपर 20% मिलने वाला नहीं है। मतलब 10 महीना मैंने पैसा भरा तो 2 महीना मुझे फ्री मिल गया तो मुझे 20% मिल गया ना। उसके बाद वो प्रोडक्ट के ऊपर हर महीने आपको 20% नहीं मिलने वाला है। तो ये दोनों सेम ही है। मतलब 20% डिस्काउंट गिनो या 10+2 या 5+1 गिनो, ये दोनों सेम ही है। मतलब एक्सक्लूसिव आपको 20% मिलने वाला है। तो वो 20% मतलब क्या है, 10+2 का ऑफर इटसेल्फ इज अ 20% डिस्काउंट। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। 20% डिस्काउंट बोलो या 10+2 बोलो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच डिस्काउंट कैन अ retailer अवेल इफ फॉर ही शी डज सेल्फ रीपर्चेज। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये एक हिंट मैं यहाँ पे आपको दे सकता हूं, कि दे रहा हूं मतलब कि आपके जितने भी लोग रिटेलर बन रहे हैं ना, उनको पहले से ही 15% डिस्काउंट मिल रहा है। जो अस्मिता का हमारा प्रोजेक्ट का बेनिफिट है, वो बेनिफिट सभी रिटेलर के लिए नेटसॉफ्ट ने ये कर दिया है। मतलब आप क्या कर सकते हो, अभी आप देखो तो कोई भी नया बंदा हमारा सक्षम आता है, अगर वो रिटेलर नहीं है तो उसको 4,000 रुपए तक कोई डिस्काउंट मिलता नहीं है। या उसको हमारे कोई भी ऑफर में जाना पड़ता है ना, 2,000 का ऑफर में गया तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा, 4,000 के ऑफर में गया तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ई टेलर अगर कोई है तो उनको डायरेक्टली पहले परचेस में भी 15% का डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब आप एक चीज क्या कर सकते हो, आपका जो भी सक्षम है वो भी लॉगिन हो रहा है तो उसको भी आप पहले से ही ई टेलर बना के 15% का डिस्काउंट दिलवा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब अभी सिर्फ ये 15% डिस्काउंट ये अस्मिता के लिए नहीं रहा, अगर आप रिटेलर बना रहे हो तो सबके लिए हो गया, बरोबर ना। तो ये चीज भी ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये जो हम एफएक्यूज के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। उसी के साथ कैन अ पर्सन बी रिटेलर एन एमडीएस। मतलब एक बंदा रिटेलर भी बन सकता है और एमडीएस भी बन सकता है, वेरी बन सकता है। उसका कंज्यूमर के परचेस के माध्यम से वो रिटेलर है, लेकिन उसको एमडीएस बनना है तो उसको शॉप ऑनलाइन से या उनको शॉप स्टॉक पॉइंट के माध्यम से अपना परचेस करना पड़ेगा। और अगर वो 4,000 एमआरपी कर देता है तो वो मास्टर बन जाएगा। या हमारे कोई भी रेगुलर ऑफर्स है, 2,000 वाले ऑफर है, 4,000 वाले, 12,000 वाले, 15,000 वाले, कोई भी ऑफर में वो प्रोडक्ट लेता है तो भी वो मास्टर बन जाता है। उसी के साथ वुड देयर बी अ प्रोडक्ट ट्रैकिंग सिस्टम फिर ऑटोशिप एंड लिंक बेस्ड ऑर्डर प्लेस बाय कंज्यूमर। यस डेफिनेटली, मैंने आपको ऑलरेडी पीपीटी में बताया कि जो भी ऑर्डर कंज्यूमर करेगा उसका ट्रैकिंग कंज्यूमर भी कर पाएगा और रिटेलर भी कर पाएगा, दोनों के लिए हमने ट्रैकिंग ऑलरेडी रखा है। उसी के साथ साथ अगर मैं बातचीत करूं तो हाउ डज द इनकम गेट डिपॉजिटेड इन द रिटेलर्स अकाउंट वेरी नेक्स्ट डे। मतलब दूसरे ही दिन जो वर्किंग डे रहेगा, नेक्स्ट डे मतलब अभी सैटरडे को उसने रिटेलिंग किया तो संडे को नहीं आएगा, उसको मिलेगा वो मंडे को। तो जो भी वर्किंग डे है, बैंक हॉलीडे नहीं रहेगा, वो डे में आपको मिल जाएगा। उसी के साथ कैन एमडीएस गेट बेनिफिट ऑफ टर्नओवर जनरेटेड बाय रिटेलर अगेंस्ट द सेल मेड टू द कंज्यूमर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर विशाल सर कंज्यूमर है, मैं रिटेलर हूं और फेनिल सर ये एमडीएस है और मैं भी एमडीएस हूं, लेकिन वो मेरा कंज्यूमर है इसलिए मुझे टर्नओवर नहीं मिलेगा, मुझे 20% मिलेगा। लेकिन फेनिल सर को, मेरे अबू फेनिल सर को उनका टर्नओवर मिलने वाला है। उसी के साथ इज इट मैंडेटरी टू अपडेट पैन कार्ड एंड एनईएफटी। कंपल्सरी, मैंडेटरी, आपको करना ही पड़ेगा वरना आपका ईटेल में लॉगिन होगा ही नहीं, ईटेल में आपको पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे हम देने वाले हैं। सबसे बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली हमें करना ही पड़ेगा। उसी के साथ 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ लिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने लिंक किसी भी कंज्यूमर को भेजा, मतलब मैंने विशाल सर को भेजा, अभी कितना बजा है, 7:28। तो ये कब तक वैलिडेट रहेगा, कल शाम को 7:28 तक वो वैलिडेट रहेगा। मतलब 24 घंटे तक वो लिंक वैलिडेट रहेगा, उससे ज्यादा रहने वाला नहीं है। अच्छा, इसमें लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि मैंने ये लिंक विशाल सर को भेजा, विशाल सर ने आकाश सर को भेजा, आकाश सर ने आशीष सर को भेजा, आशीष सर ने प्रतीक सर को भेजा, और ये भेजते 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 10 लोगों के पास गई, और ये 10 के 10 लोगों ने परचेस किया।
तो उसका फायदा केविन को मिलेगा क्या? यस, ये 10 के 10 लोगों ने परचेस किया तो वो सबका फायदा मुझे मिलेगा, क्योंकि ये मेरे लिंक से ही परचेस हुआ है। तो उसका लेकिन वैलिडिटी चेक करो, वैलिडिटी 24 आवर्स तक रहेगा। 24 आवर्स के बाद आपको दूसरे लिंक जनरेट करके भेजने पड़ेंगे। उसी के साथ 11वां क्वेश्चन है, विल द रेगुलर डिस्काउंट स्लैब एंड कंज्यूमर डिस्काउंट स्लैब ऑफ इटेलर बी डिफरेंट और सेम? तो वो डिफरेंट है, सिंपल है। मैं एक इटेलर हूं, तो वो मुझे खुद को परचेस करना है, तो मेरे लिए तो रेगुलर डिस्काउंट चल रहा है, बरोबर ना? जो भी मेरा 15%, 20%, 30%। लेकिन मेरे कंज्यूमर जो परचेस कर रहे हैं उनके लिए फिक्स है, 10% ही है। तो हम दोनों का डिस्काउंट स्लैब है वो अलग अलग है। मेरा 15, 20, 25, 30 जो भी रहेगा वो रहेगा, क्योंकि मैं एमडीएस भी हूँ, इटेलर भी, या सिर्फ इटेलर भी, नो प्रॉब्लम। लेकिन उनका फिक्स ही है। कंज्यूमर का कितना है? 10% फॉर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, 20% फॉर हमारा ऑटोशिप। उसी के साथ व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंज्यूमर परचेस? उसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, इवन अ सिंगल प्रोडक्ट। हम तो यहाँ पे वो एक स्ट्रिप भी देने वाले हैं आगे जाके। मतलब अगर हमारा 400 रुपए का, 550 रुपए का अगर हमारा जॉइंट केयर है, तो एक स्ट्रिप उसको शायद 150 रुपए में मिलेगा। उस प्रकार का भी हम इसमें प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं कंज्यूमर को देने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है कि इतना करना ही पड़ेगा। अब ये इवन अ सिंगल प्रोडक्ट कैन परचेस। उसी के साथ, इज देयर एनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर्स टू बी अ रिटेलर? यस, हमें कंपलसरी, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा दिखाया, वो आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप आगे जा ही नहीं सकते। तो ये भी है। उसी के साथ साथ, कैन एन एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर अवेल ऑटोशिप और नॉट? यस, तो एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर भी ऑटोशिप कर सकता है। उसके लिए भी एक प्रोसेस पूरा हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो वो भी हम आपको शॉर्ट टाइम में वो बताएंगे कि ऑटोशिप वो कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन किस प्रकार से कर सकता है उसका भी एक हम यहाँ पे आपको डिटेलिंग करने वाले हैं। तो ये टोटल 14 क्वेश्चंस हमने निकाले थे। ये 14 क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी क्वेरीज हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो हैप्पी डिटेलिंग, हैप्पी नेटवर्किंग। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे ये शुभकामना देखता हूँ कि ये इटेल के प्रोजेक्ट को आप अच्छी तरह से